स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आइए 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। टोंक के निवाई से खबर, मनखरी मोड़ के पास एनीकट में 3 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है। 2 के शव रेस्क्यू कर निकाले गए। बच्चे एनीकट पर पैर फिसलने से गिरे थे। टोंक जिले में मानसून मेहरबान है, बारिश का दौर जारी है। मालपुरा में बारिश आफत बन गई। बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया, कॉलोनियां तालाब बन गई। टोंक के उनियारा में तालाब बने स्कूल से पानी निकासी के लिए आखिर प्रशासन की नींद खुली। पानी निकासी नहीं होने से हुकुमपुरा का प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। बच्चे मंदिर के चबूतरे पर पढ़ाई करने को मजबूर थे। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जेसीबी के जरिए पानी निकासी की व्यवस्था की। इस दौरान महिलाओं ने खेतों से पानी निकालने का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने समझाइश की। आगे के अधिकारियों के नियमानुसार हुकुमपुरा जो स्कूल के हालात थे उसमें वैकल्पिक पानी की व्यवस्था चालू करवा दी गई है। और जब भी ये सूखा होगा हम इसको पूरी तरह से का रिकॉर्ड दे के और इसमें पक्का नाला बनवाने की कोशिश करेंगे। बारां के कवाई थाना क्षेत्र में एक अधेड़ पानी में बह गया। गांव के पास बह रहे एक खाल के किनारे उसके जूते मिले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि खाल के किनारे वो खड़े होंगे जहां से पैर फिसलने पर बह गए। ग्रामीणों की सूचना पर कवाई थाना प्रभारी ने एसडीआरएफ की टीम को बुलवाकर रेस्क्यू शुरू करवाया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में आज एक बार फिर बिजली के तारों से आग की लपटें उठी। श्रद्धालुओं की जान आफत में आ गई। तारों की आग बुझी नहीं कि कुछ ही देर बाद उदयपुरा रोड पर लगे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली। दौसा में रीट परीक्षा में एंट्री नहीं मिली तो अभ्यर्थी रो पड़ी। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के बाहर अनेक परीक्षार्थी देरी से पहुंचे, उन्हें एंट्री नहीं मिली। अभ्यर्थी बार बार गुजारिश करते रहे, लेकिन स्टाफ नियमों का हवाला देकर अंदर प्रवेश से मना करता रहा। हनुमानगढ़ के चाइया गांव के पास 17 जुलाई को फोटोग्राफर राजेंद्र की हत्या मामले में रावतसर पुलिस ने एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रपाल मंदिर पे पहले से ही ये राधेश्याम, इंद्रपाल व जीतराम, मांगीलाल सोनू एवं इकबाल उपचारी और वो यहाँ पर मौजूद थे। वो उसको मोटरसाइकिल बिठा के 4 सीएम पे रोही पे ले गए और वहाँ इसके साथ डंडों से लात मुक्कों से मारपीट की, जिस पे इसकी मृत्यु हो गई। अभी तक विशेष टीम जो है हरबंस राज एसआई के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिन्होंने अभी तक 4 हम मुलजिम गिरफ्तार कर चुके हैं। मांगीलाल, जीतमल और सोनू व महिला अभियुक्त संजू को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त हैं, उनकी तलाश टीम बनाकर की जा रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया 20 जून को मल्ला तलाई क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सद्दाम हुसैन काकरोली ने मोहम्मद गिजाली उर्फ अली की दिन दहाड़े घर पर जाकर धारदार हथियारों से हत्या की। वारदात के बाद अपने साथियों के साथ फरार हो गया। चूरू में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज उन इलाकों में पहुंची जहां पानी निकासी न होने की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी, समाधान का भरोसा दिया। सुजानगढ़ में सुबह से ही हल्की रिमझिम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने सावन की झड़ी सी लगा दी है। सूर्य देवता भी दोपहर तक बादलों की ओट में छिपे रहे। बारिश के कारण आम रास्तों और सड़कों पर मामूली पानी आ गया है। विद्यार्थियों और आम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद से बारिश का दौर थमा, लेकिन बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद जयपुर शहर में जलभराव की स्थिति कई जगहों पर दिखी। अब नगर निगम हरकत में आया है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने बरसात के दौरान आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल जोन क्षेत्र में अधिकारियों के साथ नालों की सफाई और बरसात के पानी की निकासी का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। कोटपुतली के चाकसू में पुलिस ने ट्रक से पेड़ पौधों की आड़ में गांजा तस्करी के मामले का खुलासा किया। लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा जब्त किया।
डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए नेटवर्क 18 देशव्यापी नेत्र सुरक्षा अभियान चला रहा है। अभियान का दूसरा चरण है, जिसका मकसद खासतौर से देश की रक्षा में लगे सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर जागरूक करना है। इसी सिलसिले में आज जयपुर के सीआरपीएफ कैंप में अभियान का आगाज हुआ, जिसमें जवानों के परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जैसा पॉल्यूशन सोसाइटी इसमें हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत मस्ट है कि हर एक इंडिविजुअल को चेकअप करवाना चाहिए, रूटीन चेकअप। हमारे कैंप में ऑर्गेनाइज किया गया है नेटवर्क 18 की तरफ से। मैंने खुद इसको अभी अपना चेक करवाया है, मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। मैं चाहता हूँ मेरे कैंप में जितने भी जवान हैं मेरी यूनिट के अंदर, हर एक इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करे और घर जाके अपने मेंबर्स को भी मोटिवेट करे। और जब भी मौका लगता है, ऐसा नहीं कि कैंप में ऑर्गेनाइज हुआ है, जब भी मौका लगता है, जहाँ पे भी कैंप लगता है या जहाँ भी फैसिलिटी है, इस चीज़ को आप यूटिलाइज करिए और रूटीन चेकअप करवाते रहिए, बहुत मस्त है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में 2 व्यापारियों के साथ मारपीट हुई थी। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर स्टेशन क्षेत्र के बाजार बंद रख विरोध जताया। मामूली सी बात पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे व्यापारी लोग बहुत भयभीत हैं। हमला करने वाले कौन लोग थे? हमला करने वाले सामने ही मोहल्लेवासी विशिष्ट वर्ग के, जिन्होंने तुच्छ सी बात पर जूतों की रेट न कम करने पर जानलेवा हमला किया और आगे धमकी भी देके गए कि संभल के रहना, नहीं तो उदयपुर वाला कांड हम दोहराएंगे। राजसमंद के पीपरड़ा कस्बे के आजाद चौक पर स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। उनकी प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। युवाओं द्वारा आजाद के योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अभिभाषक संघ धौलपुर के 110 अधिवक्ताओं का दल रेलवे स्टेशन धौलपुर से ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट के लिए रवाना हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने रोली चावल का तिलक लगाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के चिड़ावा में बीती रात चाकूबाजी की वारदात हुई। हमला करने वाले युवक और उसके साथी की मोहल्ले के लोगों ने पिटाई कर दी, जिन्हें झुंझुनू रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल बुधराम से लेन देन को लेकर 2 लोगों का झगड़ा हुआ। दोनों ने बुधराम की पिटाई कर दी। उनमें से एक ने बुधराम पर चाकू से हमला किया। वारदात जब पास पड़ोस के लोगों ने देखी तो उन्होंने दोनों को पकड़कर पीट दिया। तो ये ठेके में से शराब पीकर आया, फिर वो बोला कि मेरे को पैसे दो, मेरे कल ले लेना तुम पैसे, तू काहे का झगड़ा करता है। वो गया नहीं, फिर वो भतीजा आया ना उसके पास में, तो भी फिर उसने पीछे से चाकू ले रखा था पीछे की साइड में, फिर वो पीछे से मैं फिर वो दोबारा इधर आया ना, तो बुधराम तो उसके चाकू निकाल कर उसके घसोटने की कोशिश की। झुंझुनू के चिड़ावा में एलएलबी परीक्षा के दौरान नकल के एक मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। परीक्षार्थी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में एक भाई ने आज अपनी बहन के घर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस पहुंची, शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति की ओर से अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में लगाए गए भंडारे की सेवा में सेवादारों का 5वां जत्था सूरतगढ़ से रवाना हुआ। इन सेवादारों को समिति के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में पुलिस और डीएसटी ने रीट परीक्षा में नकल की फिराक में 2 लोगों को पकड़ा। दोनों से पूछताछ की जा रही है। रीट परीक्षा को लेकर तय समय पर गेट पर नहीं पहुंचे अभ्यर्थियों को निराशा झेलनी पड़ी। हाई प्रोफाइल ड्रामेबाजी के दौरान कोई महिला पुलिस के पैर छूती दिखी। कहीं पर महिलाएं पुलिस के आगे हाथ जोड़कर विनती करती। दूर दराज की कुछ महिलाएं बारिश के कारण लेट हो गई।
कोटा में हाड़ौती के लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण किशनपुरा तकिया को कोटा से जोड़ने वाली नोटाना की पुलिया पानी में बह गई। कोटा के मोतीपुरा गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक अन्य घायल है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बूंदी शहर समेत जिले भर में जारी बारिश के दौर के चलते पिछले 12 घंटों में जिले में औसतन 312 mm बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। घोड़ा पछाड़ नदी में पानी की अधिक आवक होने से नमाना क्षेत्र के श्यामू, हरिपुरा, चांदा का तालाब, पालकिया समेत आधा दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर बनास नदी स्थित बनास पुलिया के नीचे गहरे पानी में एक युवक का शव मिला। बनास नदी में आसपास मछली पकड़ रहे लोगों और सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर पानी में तैरते शव पर पड़ी। बनास पुल पर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई, जाम के हालात बने। पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और मछुआरों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। सवाई माधोपुर के खिलचीपुर गांव में एक मगरमच्छ भटक कर आ गया, उसे देख लोग डर गए। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को रेस्क्यू कर ले गई। रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से निकलकर एक भालू सीता माता पर्यटन स्थल पर आ थमका। भीड़ के कारण लोग डरे नहीं, भालू के मूवमेंट का लुत्फ उठाते रहे। करौली जिला मुख्यालय स्थित अरावली कॉलोनी में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बंदरों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको गंभीर अवस्था में करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जिला मुख्यालय के अधिकतर कॉलोनी मोहल्लों में बंदरों का आतंक है। मैंने उनको भगाने की कोशिश करी तो वो एक साथ उन्होंने जो है हमला कर दिया और इसके बाद जो है पूरी जान को और उसको पूरी तरह मार दिया। और जब धीरे आप जो है आवाज़ दी आस पड़ोस में तो पास में से जगमोहन जी डबले साहब ये भी आए और आसपास जो और कॉलोनी वाले हैं उन्होंने मुश्किल से बचाया। तो मेरा तो जो है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि जो है बंदरों के आतंक से आम जनता को जो है आज ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, आसपास वाले बचाने आ गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में स्टीयरिंग फेल होने से चलती बोलेरो की सड़क से नीचे उतर गई। 2-3 लोगों को चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में एक बार फिर सरहद पार से बड़ी मात्रा में हेरोइन की सप्लाई पंजाब पहुंची। पाकिस्तान के तस्करों ने सरहद पार से तारबंदी के ऊपर से 2 बार में 15 किलो हेरोइन भारत में फेंकी, जहां पर सीमावर्ती गांव के 2 तस्करों ने आगे पंजाब में तस्करों को सप्लाई किया। बीएसएफ और गडरा रोड पुलिस को इनपुट था कि बिजावल के सातलिया तला में सरहद पार से बड़ी मात्रा में हेरोइन भारत आई है, जिस पर संदिग्ध स्वरूप सिंह पुत्र रण सिंह को दस्तयाब कर पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अभी गहनता से पूछताछ होगी इससे। प्रारंभिक तौर पे इसका बॉर्डर पार से हेरोइन मंगवाना और आगे सप्लाई करना पाया गया। फिलहाल 3 दिन का रिमांड लिया, इन्वेस्टिगेशन है। बाड़मेर जिले में अचानक बदले मौसम के मिजाज से आमजन को काफी राहत मिली। कलेक्ट्रेट में पानी का भराव हो गया, वाहन चालकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। रीट में अभ्यर्थियों की सेंटर में एंट्री को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लेट आने वाले अभ्यर्थियों के बीच भी भेदभाव हुआ। एक और कुम्हारपाड़ा सेंटर पर अभ्यर्थियों को 5 मिनट लेट आने पर रोक दिया गया। वहीं एसबी के कॉलेज सेंटर पर 9:28 पर भी एंट्री दी गई। रीट अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 से बातचीत कर बताया कि बस खराब होने की वजह से सेंटर पर 5 मिनट देरी से पहुंचे। झालावाड़ जिले में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय समेत कस्बों और गांव में रुक रुक कर कभी तेज कभी हल्की बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज सुबह भी तेज बारिश के चलते रीट परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। डूंगरपुर की आसपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त किए। आसपुर डिप्टी नोपाराम भाकर ने बताया कि एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीती रात आसपुर सावला रोड पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान आसपुर की तरफ से बजरी भर
वाकर आ रहे ट्रैक्टरों को रोका गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों से दस्तावेजों के बारे में पूछा तो चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस पर पुलिस ने 5 ट्रैक्टर जब्त किए, चालकों को डिटेन किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भविष्य पर भारी 5 मिनट की देरी। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर, 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जा रही। 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। बाबा के बलिदान से बचेगा पूज्य पर्वत। देश की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान की सरकार ने पूरी कोशिश की और उनको दिल्ली तक भेजा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। आदिशक्ति दाव कितना दमदार। क्या से क्या हो गया देखते देखते। सबकी सुनवाई हो रही है, सबका काम हो रहा है, और यदि किसी की नाराजगी है तो सबकी दूर करेंगे हाथ जोड़कर। पाक से आया गला काट हमलावर। देखिए रात 7:56 पर खबर में दम है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। जिसके चलते भी कई अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में देरी हुई। कोई नहीं जाने देगा। सुनो एक मिनट, आपकी एंट्री हो रही है वीडियोग्राफी से, राइट टाइम पे इनको टाइम लेके चलना पड़ेगा कि मैं जहाँ से रुकी हूँ वहाँ से वहाँ तक कम से कम आधा से 1 घंटे का टाइम लेके चलूँ। आप उसके बाद 9 से 10 का है सर, 10 से पेपर स्टार्ट होता है, 9 से बायोमेट्रिक चेकिंग शुरू होती है। कोई माफ नहीं हो सकता है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे सर बुटीकोड़ा के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है। हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर, 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जा रही। आप 9:05 में यहाँ थे, पर 9 बजे तक का समय अंदर जाने का। सर इसमें नहीं लिखा हुआ कि 9:01 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। आज सर हमने 5-6 बच्चियों को अंदर दिया है, हमने बिल्कुल सब तरीके से हमने पूरी कोशिश
और अपने क्या है कि सब कहते बैंक को बचाना पालना देने के लिए बेल ही बच गया, लेट हो गए, क्या करें तो क्या करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक चलता रहा। हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद से बारिश का दौर थमा, लेकिन बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी आ गया। अजमेर रोड, डीसीएम, सीकर रोड समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरे पानी से लोगों को दिक्कतें हुई। जयपुर में सुबह 8:30 बजे तक ही 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रीट परीक्षा में हिजाब की अनुमति और मंगलसूत्र उतरवाने को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी पहनकर जाता है तो यह आज की परंपरा नहीं है, बल्कि लंबे अरसे से चली आ रही है। भाजपा की सरकार थी तब भी हिजाब पहनकर जाने पर रोक नहीं थी। उन्होंने कहा, हम कपड़ों का झगड़ा पैदा नहीं करते। वहीं मंगलसूत्र उतरवाने के मामले पर खाचरियावास ने कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, इस तरह के भ्रम भाजपा फैलाती है। जी नहीं, जब रोक नहीं लगाई तो हम क्यों रोक लगाएंगे। हम किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कोई भी कपड़े पहनकर जाता है, कपड़ों का झगड़ा हम पैदा नहीं करते। मैंने तो, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ना तो मंगलसूत्र उतारने की जरूरत है, ना ही कावड़ यात्रा रोकने की जरूरत है, ना कोई रोक रहा है। ये सब फालतू की बातें बीजेपी फैलाती है। मैं खुद भोलेनाथ का भक्त हूँ। ना तो राजस्थान में रामनवमी की यात्रा रोकी गई, ना कावड़ यात्रा रोकी गई। कहीं रुका है तो बीजेपी का वोट बैंक रुका है, इसलिए बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है। बीजेपी का फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।